हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 3 जुलाई को ओपन हुआ था कल के दिन और 5 जुलाई को क्लोज किया जा रहा है। कल के दिन फ्राइडे को क्लोज हो रही है। 1952 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इशू 79 लाख शेयर्स का इशू कर रही है और ऑफर फॉर सेल 1152 करोड़ का, जो कि 1.14 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 जुलाई का। लिस्टिंग डेट 10 जुलाई का एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा और 960 to 1008 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड, 40 शेयर्स की लॉट साइज और यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 90 रुपीज़ पर इशू प्राइस का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है गाइस प्री इशू 98.9% का और एंकर इन्वेस्टर से 582.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QIB से 0.07 टाइम्स का, HNI से 2.78 टाइम्स का, रिटेल से 1.46 टाइम्स का, एम्प्लॉय से 2.34 टाइम्स का। गाइज यहाँ पे QIB में कोई खास सब्सक्राइब नहीं, ओनली 7% की सब्सक्राइब किया गया। HNI में ओवर सब्सक्रिप्शन है, रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब है, एम्प्लॉय में भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, जिसको मिला के टोटल हुआ 1.34 टाइम की सब्सक्राइब, जो कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अगर हम इसके GMP की बात करें तो कंपनी का जो GMP चल रहा है अराउंड 330 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 32.7% का एक बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रहा है, एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अलग अलग मेजर थेराप्यूटिक एरियाज़ में ग्लोबल लेवल पर डेवलप, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है, मार्केटिंग करती है ग्लोबल लेवल पर। ये वन ऑफ द 13th रैंक किया था डोमेस्टिक सेल्स में, जो कि अमंग फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडिया में उन सभी के अकॉर्डिंग MAT सितंबर 2023 के लिए। और 4th था मार्केट शेयर, इसका मार्केट शेयर में 4th पोजीशन बनाया था, जिसमें कंपनी कवर्ड किया था मार्केट का इसी सेम पीरियड के लिए। एडिशनली कंपनी वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुका है गायनेकोलॉजी और HIV एंटीवायरल थेराप्यूटिक एरियाज में MAT सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग। और 6 मंथ्स एंडेड 2023 में सितंबर का और फिनेंशियल 23 में कंपनी का जो सेल्स है इंडिया में जो सेल हुआ था 23 फिनेंशियल में 53.16% का टोटल रेवेन्यू का सेल हुआ था और फर्स्ट हाफ 24 में 50.84% का सेल हुआ था रिस्पेक्टिवली। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का डोमेस्टिक सेल जो है अराउंड सितंबर 2019 से सितंबर 2023 तक, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में आउट परफॉर्मिंग किया और इसमें CAGR 10.8% का ग्रोथ देखने को मिला, डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ किया है। सितंबर 30 के अकॉर्डिंग एमक्योर जो है ये 552 साइंटिस्ट जो से एम्प्लॉय कर चुका है, जो कि और 5 रिसर्च फैसिलिटीज़ इंडिया में से ऑपरेट कर रही है और 552 साइंटिस्ट के थ्रू। और कंपनी जो है ये लगभग 1800 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ग्लोबल लेवल पर फाइल कर चुकी है, जिसमें से इंक्लूड है 204 EU में, मतलब कि यूरोपियन यूनियन में, 133 कनाडा में, जिसमें से 201 इसको ग्रांटेड पेटेंट्स जो ग्रांटेड हो चुका है, ग्रांट मिल चुका है 201 और 33 पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशन अभी है और इस 102 ड्रग मास्टर फाइल्स भी जो सबमिट किया है। और कंपनी के पास 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया में और ये फैसिलिटीज़ के थ्रू कंपनी अलग अलग फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें इंक्लूड है पिल्स, लिक्विड्स, इंजेक्टेबल्स, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स जैसे शेराल मॉलिक्यूल्स, आयरन मॉलिक्यूल्स और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसी प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करने में कैपेसिटी, मतलब कि प्रोड्यूस करने में फैसिलिटीज जो काम कर रही है। और कंपनी जो है लगभग इंडिया में पूरे 5000 से भी ज़्यादा फील्ड पर्सनल के थ्रू, जो कि रेगुलरली इंटरेक्टेड होते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, इनके द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है इंडिया में और इसके कारण मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी क्रिएट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में गाइज इंक्लूड है 5000 स्टॉकिस्ट और जो कि सर्व कर रहे 37 कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स के द्वारा। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 5918.8 करोड़ का रेवेन्यू, 702.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 6031.7 करोड़ का रेवेन्यू, 561.8 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 6715 करोड़ का रेवेन्यू, 527.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में ग्रोथ किया, लेकिन बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी। रीजन क्या है? 24 में सडन फॉल देखने को मिला, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फॉल हुआ और 23 में भी फॉल, मतलब कि टॉप लाइन तो ग्रोथ है, बॉटम लाइन में बहुत ज़्यादा डाउन। और रीजन क्या है? डेट, क्योंकि डेट कंपनी का 2091.9 करोड़ का इस बार डेट देखने को मिला, डेट जो कि डेट इक्विटी रेशियो भी 0.67 टाइम्स का देखने को मिल रही है।
तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके कारण कंपनी को इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कंपनी को बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा, जिसके कारण फॉल देखने को मिल रही है। अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी में जो है एक्सटेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में लगाया जा सकता है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है, लिमिटेड थेराप्यूटिक एरिया जो है सो कंट्रीब्यूशन दे रहा है मोर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू का इंडिया में, इंटरनेशनल ऑपरेशन एक्सपोज हो सकता है अगर कंपनी जो, क्योंकि कंपनी जो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, लीगल, टैक्स, इकोनॉमी रिस्क अगर होता है तो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन रिस्क फेस कर सकता है। एबिटेडा पीएटी जो है डिक्रीज करता हुआ नजर आया, लास्ट 5 फिनेंशियल से जो है सो डिक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट के कारण, लेकिन ये डेट पे करने के कारण, डेट के कारण जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ा, इसलिए इसको जो है सो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में गाइस कंपनी मेनली जो है डेट पे करना चाहती है, इसीलिए आईपीओ लेकर आई है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाई, जिससे मार्जिन में थोड़ा सा मतलब कि जो डेट इंटरेस्ट थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा, मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल कंपनी वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि नीच प्रोडक्ट्स के साथ प्रोड्यूस कर रही है और ग्लोबल मार्केट्स में सर्व कर रही है। टॉप लाइन में ग्रोथ है, बॉटम लाइन डिक्लाइन देखने को मिला है। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, डेट को जो रिड्यूस करेगा पोस्ट आईपीओ, इसके कारण बॉटम लाइन को जो है सो इंप्रूव करेगी, जिसके कारण अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बस प्रॉफिट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, वो भी डेट के कारण, मतलब कि इंटरेस्ट के कारण और डेप्रिसिएशन के कारण। अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।